दोस्तों, समाचार विश्लेषण पर मैं हूं रतिकांत सुमन। आप देख रहे हैं समाचार विश्लेषण को। मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से समीर वानखेड़े दिल्ली आए हैं और दिल्ली में उनसे पूछा गया कि क्या आप पर सम्मन जारी हुआ, उसी विषय में बताऊंगा मैं। समीर वानखेड़े अभी दिल्ली में हैं, मुंबई से कल ही आ चुके थे और आज वह एक मीटिंग में शामिल होने के लिए आए थे, जहां पर कि एक लेखा जोखा दिया जाता है कि अभी तक एनसीबी ने क्या काम किया और इसमें उन विभागों का लेखा जोखा लिया जाता है। तो उसी मीटिंग में वे शामिल होने के लिए आए थे और अपने कार्य को बताया। दूसरी ओर वह एनसीबी के जो चेयरमैन हैं उनसे जो है मिलेंगे डायरेक्टर जनरल से, और डायरेक्टर जनरल से मिलने के बाद वह अपना कुछ जो बातें हैं वह रखेंगे और उसके बाद अभी जो है सो रवाना हो चुकी है वह टीम जो कि इन पर बिठाई गई है। विजिलेंस जो है तो वह जांच करने के लिए जा रही है और वह मुंबई आज ही पहुंच जाएगी और मुंबई पहुंचने के बाद वह अपना कार्य शुरू कर देगी कि क्या जो उन पर जो एलिगेशन लगाया गया है वह सही है या गलत है। तो यह जो है सांच को दरअसल कोई आंच नहीं आता है, क्योंकि जो सच्चा है वह विजिलेंस के लिए तैयार रहता है और तैयार रहेगा। अब इसमें बात यह आती है कि किसी भी प्रकार से यदि उनको विभाग के द्वारा या किसी और विभाग के द्वारा उन पर जो कार्रवाई की जाती है तो एक सरकारी जो मुलाजिम है उसके लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा होगा। उसके लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा, कोई ईमानदारी से काम नहीं करेगा और यह केंद्रीय सर्वेंट के साथ ऐसा हो रहा है। यह जो है महाराष्ट्र और केंद्र में जो धनती रहती है उसका ही परिणाम है और नवाब मलिक ने यह कार्य अच्छा नहीं किया है। दूसरा है कि नवाब मलिक पर भी यह कार्रवाई की जा सकती है, जिस प्रकार से उन्होंने ईमानदार एक ऑफिसर के ऊपर एलिगेशन लगाया है, यह लगाना नहीं चाहिए था। दूसरा वह कहते हैं कि उनके नाम के साथ दाऊद जुड़ा हुआ था, दाऊद जुड़ा है या कुछ है, उनके नाम और धर्म से लेना देना किसी प्रकार से किसी का भी कुछ नहीं है। वह अभी वर्तमान में क्या है वह देखना आवश्यक है। दूसरा है कि विवाह को लेकर के यह नहीं है कि दो शादी एक शादी और जब उनकी तलाक हो गई तो उसमें। दूसरा है कि जाति प्रमाण पत्र को लेकर के यह सभी बात उठाना, चूंकि मान लीजिए कि कन्वर्टेड यदि वह हैं, उनके जो पिता जो हैं सो हिंदू और माता जो है सो मुस्लिम थी, तो इसमें बुराई क्या है, यह तो होता है और यह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ पर तो कोई भी किसी से भी शादी कर सकता है, ना जाति का बंधन है ना धर्म का बंधन है, तो यह तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। नवाब मलिक को क्यों यह प्रॉब्लम हो रहा है? नवाब मलिक एक इस प्रकार की बातें कर रहे हैं जिस प्रकार से आतंकवादी तालिबानी बात करते हैं कि वह मुसलमान था तो मुसलमान से हिंदू में नहीं जाना चाहिए, हिंदू लड़की से शादी नहीं करना चाहिए। अब तलाक हुआ तो तलाक हुआ, अब किस कारण से हुआ, पति पत्नी में बहुत सारी बातें होती रहती हैं। तो समीर वानखेड़े को नवाब मलिक कौन होते हैं उनको पारिवारिक पृष्ठभूमि पर दिखाने वाले, ये जो है सो एक गंदी राजनीति जो है सो वहाँ पर शुरू हुई है महाराष्ट्र में। यह नवाब मलिक को शोभा नहीं देता है। उनके जो दामाद हैं उनके ऊपर इन्होंने कहा है समीर वानखेड़े ने कि जो जमानत मिली है उस पर जो है फिर से जो है विचार करने के लिए कोर्ट को कहा जाए। और यह जो है समीर वानखेड़े ने एक अच्छा प्रस्ताव रखा है, क्योंकि मान लीजिए कि उसे छोड़ दिया गया हो और किसी भी प्रेशर में छोड़ दिया गया हो, यह होता है, कोर्ट भी कई बार जो है छोड़ देती है इस प्रकार से, और यहाँ पर फिर से उस जमानत पर विचार किया जाए, क्योंकि प्रूफ एनसीबी के पास होंगे ही। और यह दरअसल क्या है कि सुशांत सिंह मामले से जुड़ता हुआ यह केस है और सुशांत सिंह के मामले में भी उनसे पूछताछ करने के लिए उन्हें पकड़ा गया था और नवाब मलिक उसमें जो है शामिल हैं। अब यह मामला उठकर आ रहा है कि दाऊद से यह जो बच्चा है उसका जो है संपर्क होने की संभावना व्यक्त की गई है, जो कि उसमें फोन कॉल्स में मिले हैं अनन्या पांडे, और ये सभी के पास एक ड्रग्स रैकेट्स पूरा चल रहा था, पूरा सिंडिकेट है यह, और उसमें यह जो दाऊद के जो गुर्गे हैं, दाऊद के साथ डायरेक्ट कनेक्शन जो है सो वह जा रहा है और इसमें सुशांत सिंह का भी एंगल इसमें शामिल हो रहा है। और यह जो है सो अब मुंबई में सुशांत सिंह का भी केस खुलने जा रहा है, क्योंकि उन्हें जो है जो नवाब मलिक हैं वह उनके जो दामाद को पकड़ा गया था वह सुशांत सिंह के केस से रिलेटेड ही था। यह बताना आवश्यक है। अभी पूरा मामला जो है क्या है वह आगे आने वाले समय में आपको पता चलेगा।
लेकिन यह जो है मामला सुशांत सिंह के केस तक जा रहा है, यह आप जानिए। तो यह आप देख रहे हैं समाचार विश्लेषण को। यह जो एलिगेशन घरेलू मामलों पर लगाया जा रहा है समीर वानखेड़े पर, तो जब कोई नहीं चला तो कुछ मिला नहीं मामला, तो कुछ उनके जाति को लेकर के, धर्म को लेकर के, यह जो छिछोरी राजनीति है यह वही लोग कर सकता है जिसके पास की दिमाग नहीं है, प्रशासनिक दिमाग नहीं है, और वह जो है सो एक गिरे कुचले लोग हैं जो कि जानते नहीं है कि किस प्रकार से समाज बनाना चाहिए। वे जो केवल तालिबानी भाषा जानते हैं, वे लोग ऐसा कार्य करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक स्ट्रिक्ट ऑफिसर को जो है सो प्रोटेक्शन अवश्य ही मिलना चाहिए और मिलना चाहिए। और किसी भी प्रकार का यदि एलिगेशन भी आता है कभी भी, तो फिर भी वह जो है सो एक अच्छे मुस्तैद ऑफिसर के रूप में जाने जाएंगे, और सभी ऑफिसर को इस प्रकार से समस्या से ग्रस्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी डरने लगेंगे, किसी पर एक्शन नहीं होगा और सभी चुपचाप बैठ जाएंगे केंद्रीय। और यहाँ पर जो है सो केंद्र को प्रशासनिक जो ताकत दी गई है उससे ही कार्य हो सकता है। ऐसे बड़े बड़े माफिया तत्वों को पकड़ने का, कोई भी हाथ लगाने का जो है जरूरत ये इन्होंने ही किया है और कोई नहीं करता, और अब तक किया भी नहीं था। और इस प्रकार से यह कार्य वहाँ पर चलते रहते हैं, हत्याओं की राजनीति चलती रहती है। यह सब जो है खेल जरूर ही मुंबई में बंद करना चाहिए। देश के किसी भी भाग में इस प्रकार का खेल चलता है उसे बंद करना चाहिए। ड्रग्स का, मर्डर का, आतंक का यह जो खेल है वह होना ही नहीं चाहिए। तो आप देख रहे हैं समाचार विश्लेषण को। हमें बहुत उम्मीद है कि समीर वानखेड़े जल्दी से जल्दी निकल कर आएंगे। अब उन्हें जो है डेपुटेशन पर जहाँ भी भेजा जाएगा वह जो है सुबह आगे देखिए क्या होता है, और इससे सुशांत के केस में कुछ ढिलाई हो जाएगी यदि वह वहाँ से हटते हैं। 6 महीने का जो उनका कार्यकाल बढ़ाया गया था वह बढ़ा के रखना चाहिए था उन्हें कार्य करने की, लेकिन उनके परिवार पर कुछ न कुछ आक्षेप और खतरा जो है बढ़ता जा रहा है। इसलिए एसपीजी सुरक्षा आवश्यक। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं समाचार विश्लेषण को। नमस्कार।